एक छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी लता और 5 साल की बेटी रानी के साथ वो रहता था। रघु एक सेठ के यहाँ मजदूरी का काम करता था और उससे ही अपने परिवार का गुजारा करता था। पास काम था तब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, पर पता नहीं अचानक एक दिन उनके सेठ को क्या हो गया। वो रघु से काम से निकाल देता है। रघु के बार बार कहने पर भी सेठ उसे काम पे नहीं रखता है। आ गए आप, थक गए होगे। चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। फिर तीनों खाना खाते हैं। अगली सुबह रघु सोच रहा होता है कि अब वो क्या काम करे। जब वो सोच ही रहा होता है तभी वहाँ उसकी पत्नी लता आती है। अरे, आप अभी तक यहाँ ही बैठे हैं, आपको काम पे नहीं जाना है? मैं तुझे क्या बताऊँ, सेठ ने सारे मजदूरों को काम से निकाल दिया है। मैं वही सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या काम करूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर कोई काम मिले तो। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? अगर आप कहे तो मैं कोई काम कर लूँ। नहीं लता, तुम कहाँ जाओगी काम करने के लिए? मैं बाजार में देखता हूँ, मुझे कोई ना कोई तो काम जरूर मिल ही जाएगा। 2 दिन हो गए थे लेकिन अभी तक रघु को कोई दूसरा काम नहीं मिला था। तो घर में थोड़े बहुत पैसे और राशन वो भी खत्म हो जाते हैं। ही परेशान होकर बैठे रहते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और गांव में दिवाली का त्योहार आ जाता है। गांव में दिवाली की तैयारी ज़ोर शोर से हो रही थी। गांव का बाजार पूरा लोगों से भरा हुआ था। लोग कई सारी चीज़ें खरीद रहे थे। कोई पटाखे जला रहा था तो कोई दिए खरीद रहा था। ऐसे ही तैयारी ज़ोर शोर से हो रही थी। चारों तरफ उजाला ही उजाला था, लेकिन रघु के घर में अंधेरा छाया हुआ था। भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। एक तो दिवाली का त्योहार है और हमारे घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। तो क्या हम इस साल दिवाली नहीं मना पाएंगे? मैं भी दूसरे बच्चों की तरह पटाखे और नए कपड़े नहीं पहन पाऊंगी। अरे, किसने कहा कि तुम पटाखे नहीं जलाओगी, नए कपड़े नहीं पहनोगी? मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। मैं मेरी गुड़िया के लिए नए कपड़े ज़रूर लाऊंगा। मैं कोई ना कोई काम तो कर ही लूँगा। अच्छा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर मुझे कोई काम मिले तो मैं कर लूँगा। लता और रानी माँ लक्ष्मी के सामने आती है और उनसे प्रार्थना करती है। हे माँ, अब तो सब कुछ आप ही के सहारे है, बस आप ही हमारी मदद कीजिए। रघु भी अपनी बेटी के लिए पटाखे और नए कपड़े खरीदना चाहता था, लेकिन ना ही उनके पास अभी पैसे थे और ना ही करने के लिए कोई काम। सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी एक बड़ी गाड़ी के साथ एक आदमी आता है और उसकी गाड़ी एक बड़े खड्डे में फंस गई थी। वो कब से अपनी गड्डी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी गड्डी है चल ही नहीं रही थी। वो आते जाते लोगों से मदद भी मांगता है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता है। तभी वहाँ रघु आता है। साहब, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? दरअसल मेरी गाड़ी इस खड्डे में फंस गई है। अगर तुम मदद कर दो तो। आप गाड़ी में बैठिए, मैं पीछे से धक्का मारता हूँ। फिर रघु जोर लगा के उस गाड़ी को बाहर निकालता है। फिर रघु वहाँ से चला जाता है। वो आदमी बाहर आकर देखता है तो तब तक तो रघु वहाँ से चला गया होता है। चला भी गया। लगता था वो कुछ परेशान था।
मुझे उसके पीछे जाकर देखना चाहिए। ये आप कब से मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है और हमारी बेटी रानी ऐसे ही भूखे पेट सो गई है। करो लता, आज भी मुझे कोई काम या पैसे नहीं मिले। आज भी आप खाली हाथ आए हैं? आज तो दिवाली है। उन दोनों की ये सारी बात वो आदमी सुन लेता है। फिर वो कुछ बोलता नहीं है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ये घर पे कोई है या नहीं? ए साहब, आप यहाँ? आपकी गाड़ी फिर से बंद हो गई है। वो आदमी अपने साथ कई सारे पटाखे, मिठाई, नए कपड़े वो सब कुछ लाया था। नहीं, इस बार मेरी गाड़ी नहीं फंसी है। ये लो, इसमें मिठाइयाँ, नए कपड़े और पटाखे हैं। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की सारी बात सुन ली थी, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। और हाँ, कल से तुम मेरे यहाँ काम पे भी आ जाना। मैं तुम्हें अपने यहाँ काम पे भी रख रहा हूँ। ये बात सुनकर रघु और लता तो बहुत खुश हो जाते हैं। अब आपने तो मेरी सारी परेशानियाँ दूर कर दी। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। रानी भी उस आदमी का लाया हुआ नया फ्रॉक पहन लेती है। लता भी अपना सारा घर दियों से सजा देती है। वो तीनों भी धूमधाम से दिवाली मनाते हैं।